कोटे डी आइवर की मेजबानी तथा नीदरलैंड की साझेदारी में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगर बात करें कोटे डी आइवर की तो यह देश पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है तथा इसकी राजधानी है यमोसोको। कोटे डी आइवर को पहले आइवरी कोस्ट के नाम से जाना जाता था। फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के लिए भारत और नेपाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना नेपाल की कर्णाली नदी पर बनाई जाएगी। नेपाल की 4 प्रमुख नदियां हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे पश्चिमी नदी है महाकाली नदी। इस नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है तथा यह नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदी है कर्णाली नदी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है तथा यह नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो शारदा नदी के साथ मिलती है और इसके बाद इन दोनों नदियों को सम्मिलित रूप से सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या शहर अवस्थित है। अयोध्या के बाद इस नदी का नाम घाघरा पड़ जाता है, लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरी नदी का नाम सरयू नदी के नाम पर ही रखने का प्रस्ताव किया है। यहाँ की तीसरी प्रमुख नदी है काली गंडकी नदी, जिसे नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी नेपाल को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। यह नदी भारत में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है और अंततः आकर गंगा में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। नेपाल की सबसे पूर्वी नदी है कोसी नदी। कोसी नदी कई नदियों के मिलन के कारण बनती है, इसीलिए इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी नदियाँ गंगा में आकर अपने जल को प्रवाहित कर देती हैं। संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। यहीं पर ही ध्यान दीजिएगा कि अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनाया गया है। 2 फैक्ट है यहाँ पर, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोज इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है तथा सेलेस्टे साउलो इन्हें पहली महिला महासचिव बनाया गया है। ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अवस्थित है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।